एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एडवेंचरर्स को जो गॉब्लिन्स को हंट करने आए हैं, पर गॉब्लिन्स पहले से वहां मरे पड़े होते हैं। और फिर हमें फेट को दिखाया जाता है जो गॉब्लिन्स के लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा होता है। और जब एडवेंचरर्स फेट को देखते हैं तो उसे लिच समझ के वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। और भागते भागते वो एडवेंचरर्स फेट को कॉर्प्स द वॉरियर का नाम दे देते हैं। और फेट भी बोलता है ये बुरा नाम नहीं है मेरे लिए। ग्रीड बोलता है अब बस करो, मगर फेट बोलता है कि अभी नहीं, मुझे अपने स्टैट्स को और बढ़ाना है क्योंकि होली नाइट्स कभी भी मेरे पीछे आ सकते हैं मुझे मारने के लिए और रॉक्सी को मारने के लिए। क्रिस को कट किया करता है, तभी रॉक्सी वहां आ जाती है और रॉक्सी उसे कहती है मैं तुम्हें एक टॉप मिशन देती हूँ फेट। फिर फेट रॉक्सी के साथ कैरेज में बैठ के रॉक्सी के हट फैमिली के मेन टेरिटोरी पे चला जाता है। और हमें रॉक्सी की मॉम दिखाई जाती है जो बहुत ही बीमार होती हैं, एक मेट के सहारे खड़ी होती है और रॉक्सी का वेलकम करती हैं। रॉक्सी बोलती है आप आराम क्यों नहीं कर रही जब आपकी तबीयत खराब है और आप यहाँ क्या कर रही हैं। फिर रॉक्सी फेट को अपनी मॉम से मिलाती है और बताती है ये मेरा न्यू सर्वेंट है। फेट अपना नाम उनको फेट ग्रेफाइट बताता है और वो अपना नाम आयशा हार्ट बताती है और दोनों एक दूसरे का वेलकम करते हैं। फिर रॉक्सी की मॉम फेट को अपने पास बुला के फेट से पूछती है क्या तुम रॉक्सी को पसंद करते हो। फेट और रॉक्सी दोनों ये बात सुन के शर्मा जाते हैं। फिर उसकी मॉम कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। फिर फेट रॉक्सी की मॉम के सामने झुक के रॉक्सी की मॉम से कहता है कि मैं अपनी लाइफ की आखिरी पार्ट तक रॉक्सी का साथ देता रहूंगा जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती। ये सुनकर रॉक्सी बहुत ही शर्मा जाती है और जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। फिर रॉक्सी की मॉम फेट से बताती है कि रॉक्सी इतनी क्राई बेबी थी कि वो एक छोटे से इंसेक्ट को देखकर रोने लगती थी। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता ये होली नाइट कैसे बन गई। फिर रॉक्सी अपने रूम में जाके एक म्यूजिकल बॉक्स को देखती है और उसको प्ले करने लगती है। फिर अपने फादर के साथ एक फोटो देखती है, उसको देखने लगती है और वो देखकर सैड हो जाती है। फिर रॉक्सी अपने पास्ट को याद करती है जब उसके फादर ट्रेन कर रहे थे उसको। फिर हमें हार्ट फैमिली का ग्रेप यार्ड दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेप्स लगे होते हैं और अपना फेट ग्रेप्स को काट रहा होता है और लोगों के साथ। फिर फेट थोड़ी देर रेस्ट लेता है एक वर्कर के साथ और ग्रेप जूस पीता है। तभी वो वर्कर बताता है फेट से कि रॉक्सी सामा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई हैं। फिर फेट वर्कर से पूछता है रॉक्सी सामा यहाँ हर साल क्यों आती है, तो वर्कर बताता है यहाँ मॉन्स्टर आ जाते हैं तो उनको डिफेंड करने के लिए रॉक्सी यहाँ आती है। फिर वो वर्कर फेट से बताता है कि कोबोर्ड उस डायरेक्शन से हमेशा हमला करते हैं। फिर ग्रीड फेट से बोलता है चलो अब तुम्हें कोई और मॉन्स्टर खाने को मिलेंगे। फेट ग्रेप्स रखवाने के बाद रॉक्सी फेट से बोलती है कि तुम अब यहाँ से घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। फेट रास्ते में एक वाइट हेयर कलर की गर्ल को देखता है जो कि बहुत पावरफुल होती है और उसकी स्टैट्स भी फेट को नहीं नजर आते। और वो लड़की फेट को कोबोर्ड को ढूंढने का रास्ता भी बताती है। फेट ग्रीड से पूछता है कि ये लड़की कौन है, पर ग्रीड को कुछ नहीं पता होता और ग्रीड नहीं बताता फेट को कि वो कौन है। और रास्ते से आते वक्त रॉक्सी भी उस लड़की को देखती है। फिर रॉक्सी फेट से बताती है कि वो लड़की एक गालियन है जो गालिया में रहती है। पर फेट बोलता है गालिया तो बहुत पहले खराब हो गया था, तबाह हो गया था, मॉन्स्टर ने वहां हमला किया था। तो रॉक्सी फेट से बताती है कि गालिया पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, मगर कुछ लोग वहां अभी भी बच चुके हैं जो अब पूरी दुनिया में फैल गए हैं। फिर रॉक्सी फेट से बोलती है चलो अब घर चलते हैं। और रास्ते में वो लोग जब चल ही रहे होते हैं फेट रॉक्सी से पूछता है कि आप ओके हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अकेले। तो रॉक्सी फेट को बताती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और भी वॉरियर्स है जो मेरी हेल्प करेंगे। फिर रॉक्सी फेट से कहती है ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है और सारे ग्रेप्स जमीन में गिरा देती है और वो दोनों फिर ग्रेप्स को बिनने लगते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रॉक्सी के फार्म का कुछ हिस्सा तबाह हो गया है जिसको कोबोर्ड्स ने तबाह कर दिया है। फिर हमें कोबोर्ड्स को दिखाया जाता है जिन पर रॉक्सी और फेट और सारे नाइट्स नजर रख रहे होते हैं। फिर हम लोग को कोबोर्ड्स के किंग को दिखाया जाता है जिसको देख के फेट की भूख बढ़ जाती है और उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होने लगती है, उसकी भूख और ज्यादा बढ़ने लगती है उसको देखते ही। फिर हमें कोबोर्ड किंग की स्किल्स दिखाई जाती जो बहुत ही हाई होती हैं। और ग्रीड भी फेट से कहता है कि ये एक नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल अनक्राउंड मॉन्स्टर है। कोबोर्ड किंग को देख के सारी वॉरियर्स की हिम्मत टूट जाती और उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि वहाँ वो जाके उससे लड़े। फिर रॉक्सी उन लोग की हिम्मत को बढ़ाती है और बोलती है मैं एक होली नाइट हूँ, मैं तुम लोग की प्रोटेक्शन करूंगी और अपने टेरिटरी की भी प्रोटेक्शन करूंगी, इस वजह से तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। फिर ग्रीड बोलता है ये एक यंग होली नाइट के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो लोग जो वहाँ खड़े होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को पूरा एक दिन लग जाएगा यहाँ से निकलते हुए।
फिर ग्रीड पूछता है फेट से अब तुम क्या करोगे। फेट बोलता है ग्रीड से मैं एक 50 लेवल के मॉन्स्टर को नहीं हैंडल कर पाऊंगा अभी मेरे इस टाइम। फेट बोलता है मैं रॉक्सी के किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने दूंगा और रॉक्सी को भी मरने नहीं दूंगा। और फेट ग्रीड से बोलता है चलो अब चलते हैं। फिर फेट अकेला ही पूरी कोबोट आर्मी से लड़ने चला जाता है। फिर हमें कोबोट किंग दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से घिरा हुआ रहता है। फिर ग्रीड फेट से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। फेट ग्रीड से कहता है कि मैं तुम्हें प्लान बनाने वाला दिखता हूँ। फिर ग्रीड शॉर्ट से एक मैजिक मूव में बदल जाता है और फिर फेट उस मैजिक बो से सबके ऊपर अटैक करने लगता है। उस मैजिक बो की खासियत रहती है कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता और एक एक करके सबको मारने लगता है और एक ही अटैक से सारे कोबोट्स मरने लगते हैं। फेट की ग्लटनी स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है और उनकी स्किल्स चुराने लगती है। फिर फेट कोबोल्ट किंग के सामने खड़ा हो जाता है, उस पे एक बो से अटैक करता है पर वो कोबोल्ट किंग दूसरे साथी को आगे कर देता है, उसको मार देता है। फिर ग्रीड बो से शॉर्ट के फॉर्म में आ जाता है और कोबोल्ट किंग अपने साथियों को मारने के लिए भेजता है बट फेट उनको तलवार से काट के फेंक देता है। फिर ग्रीड बो बन जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है अपनी एरो से। जब फेट अपने एरोस से किंग कोबोल्ट के ऊपर अटैक करता है मगर किंग कोबोल्ट उसकी एरोस को पकड़ लेता है और उनको डिफ्लेक्ट करके कहीं और फेंक देता है। फिर ग्रीड शॉर्ट बन जाता है और जैसे ही फेट कोबोल्ट किंग के पास जाता है कोबोल्ट किंग एक अपना पावरफुल पंच को तैयार करता है। ग्रीड फेट से बोलता है इसका पंच मत खाना, अगर पड़ गया तुम्हारे तो तुम्हारा पूरा आर्मर और ऑर्गन सब कुछ टूट जाएंगे। फेट थोड़ा पीछे हट जाता है पर कोबोल्ट किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके शोल्डर पे चोट आ जाती है। फेट उसको हील करता ही है पर वो कोबोल्ट किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे फेट दूर जाके गिरता है। कोबोल्ट किंग फेट के पास आ रहा होता है पर ग्रीड फेट को उठाने की कोशिश करता है पर फेट कुछ जवाब नहीं देता और जैसे ही कोबोल्ट किंग फेट के पास आता है फेट खड़ा होकर उसका एक हाथ काट देता है। ग्रीड फेट से बोलता है ऐसी नेस्टी स्किल तुमने कहां से सीखी और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर ग्रीड कोबोल्ट का दूसरा हाथ भी काट देता है और तुरंत ही उठकर उसके सर पे अपनी तलवार को घुसा देता है। अपनी तलवार को घुसा के फेट जैसे ही पीछे हटता है ग्रीड उससे बोलता है मेरे 10% पावर को अनलॉक करने के लिए फर्स्ट फॉर्म के तुमको अपनी 10% स्टैट्स मुझको देनी होगी। फेट अपने स्टैट्स ग्रीड को दे देता है और वो और भी बड़े मैजिक बू में बदल जाता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करता है उस किंग कोबार्ड के ऊपर और फिर जब देखता है जब धूल हटती है तो सब कुछ खत्म हो गया था, पूरे पत्थर अत्थर सब टूट गए थे, पूरे पहाड़ भी 2 टुकड़ों में हो गए थे। फिर फेट ग्रीड से कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया ग्रीड। जब किंग कोबार्ड की पावर स्किल्स फेट के अंदर आने लगती है तो फेट बेकाबू हो जाता है और उसकी ग्लटनी स्किल बेकाबू होने लगती है और फेट अपना कंट्रोल खोने लगता है और अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए फिर फेट को बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। अगले दिन रॉक्सी और उसके वॉरियर्स वहां पे जाते हैं और देखते हैं सारे कोबार्ड और कोबार्ड किंग मर चुके हैं जिनको किसी एरोस ने मारा है और तलवारों से काटा है। फिर हमें रॉक्सी के पैलेस में दिखाया जाता है। रॉक्सी अपनी मॉम को बता रही होती कि एक बहुत ब्यूटीफुल सीनरी तबाह हो गई है एक बहुत ही पावरफुल अटैक से। उसकी माँ उससे पूछती ये सब किसने किया तो फिर रॉक्सी बताती है मैंने एक गालियन गर्ल को देखा था दूसरे दिन, शायद उसी का काम है क्योंकि गालियन बहुत ही पावरफुल होते हैं। फिर रॉक्सी की मदर नोटिस करती है कि जब भी रॉक्सी फेट के साथ होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर अकेले में रॉक्सी की मदर फेट से उसका एक फेवर मांगती है कि वो हमेशा रॉक्सी के साथ रहे और रॉक्सी की हमेशा हेल्प करता रहे और रॉक्सी के सपोर्ट में हमेशा वो रॉक्सी के साथ खड़ा रहे। फिर रॉक्सी की मॉम बताती है मैं भी एक कॉमनर हूँ मगर फिर भी अपने हस्बैंड के साथ में हमेशा खड़ी थी, वैसे ही तुम भी रॉक्सी की मदद करते रहना। और रॉक्सी की मॉम फेट को बताती है कि मुझे एक बीमारी है और मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तभी मैं तुमसे यही फेवर चाहती हूँ। और फेट रॉक्सी की मदर से ये प्रॉमिस कर लेता है। फिर रॉक्सी और फेट अपने मेंशन के लिए फार्म से निकल जाते हैं। फिर हमें दूसरे पैनल में दिखाया जाता है फिर रात को फेट गॉब्लिन्स को मारने लगता है और अपने स्टैट्स को इंक्रीज करने लगता है और बताता है मुझे और भी पावरफुल होना होगा, पर उसकी ग्लटनी स्किल उसका साथ नहीं देती, उसकी हंगर नहीं मिटती क्योंकि उसने कोबार्ड किंग को मारा था, इस वजह से उसे और पावरफुल अपोनेंट की जरूरत होती है। उसकी ग्लटनी स्किल शांत नहीं होती, इस वजह से उसकी एक आंख भी लाल हो जाती है और इस वजह से वो अपने आंख में एक पैच लगा के निकलता है। फेट वहीं बार में बैठा होता है, तभी बार
कार में बात चलती है कि हार्डो फिर किसी को गालियां भेजने वाला है, किसी का मर्डर करने वाला है, मॉन्स्टर का नाश्ता बनवाने वाला है। फिर फेट सोचने लगता है कि वो होली नाइट कहीं रॉक्सी ना हो। फिर हमें दूसरे पैनल में दिखाया जाता है कि सारे होली नाइट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और इविल से स्माइल दे रहे होते हैं और फिर रॉक्सी वहां से खड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उसको गालिया के लिए चुना गया है और वो अपने फादर की ग्रेव पे आती है और बताती है अपने फादर सिलेक्टेड हुई और मैं गालिया के लिए सेलेक्टेड हो गई हूँ और अब मैं गालिया जा रही हूँ। फेट रॉक्सी से बहुत मिन्नतें करता है कि वहां मत जाओ, वहां बहुत ज्यादा खतरा है, पर रॉक्सी बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और अब मैं वहां जा रही हूँ और वहां से चली जाती है। फेट वहीं खड़ा रहता है। फिर ग्रीड बोलता है कि ये वही वेलरिक फैमिली का काम होगा, उन्हीं ने ये सब किया है। और फिर हमें दूसरे पैनल में दिखाया जाता है कि वेलरिक फैमिली जश्न मना रही है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग का अब एक और कांटा चला जाएगा यहाँ से, इस बात के लिए पार्टी तो बनती है। फिर वेलरिक फैमिली का ओल्डर ब्रदर बोलता है मैं तुम्हें लिस्ट सब्जुकेशन के लिए तुम्हें चुनता हूँ हार्डो। फेट बोलता है मेरे पास इतनी पावर तो नहीं मैं सबको सही से ट्रीट कर पाऊँ, सबको सभी इंसाफ दिला पाऊँ, और ना ही मेरे पास इतनी पावर है कि रॉक्सी सामा को रोक पाऊँ वहां जाने से। पर मैं इस चीज का जरूर ख्याल रख सकता हूँ, जो लोग भी लोगों को इंसेक्ट की तरह समझते हैं मैं उन लोग को पनिशमेंट दे सकता हूँ। वो गॉब्लिन्स को मार ही रहा होता है, तभी पीछे से हार्डो आ जाता है और बोलता है तुम ही हो वो लीच जो लोगों को मार रहा है और इन मॉन्स्टर्स को भी।